ठंड में सुबह 4 बजे खाना खाने वाला ससुराल। मैं तो इस शादी के लहंगे में सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। बहुत भारी लहंगा है। तभी कमरे में स्नेहा की सास आती है। बेटा, तुम भी तो बहुत थक गई होगी, रेस्ट कर लो, फिर तुम आराम से 2-3 बजे उठना, ठीक है? 2-3 बजे उठने का नाम सुनकर स्नेहा के मन में खुशी छा जाती है और वो खुश होते हुए कहती है, ये यहाँ तो मजा आ गया। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मुझे आराम से 2-3 बजे उठने की कह रहे हैं। ऐसे ससुराल वाले सबको दे, बस मेरे दुश्मनों को छोड़कर। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। उसके बाद स्नेहा जल्दी से कपड़े बदलकर सो जाती है और अगले दिन वो लेट तक सोती रहती है। नीचे सुबह 4 बजे उठकर घरवाले उसका इंतजार कर रहे थे। अभी तक डाइनिंग टेबल खाली है और खाना नहीं बना। क्या बहू अभी तक खाना बना रही है? रिया रसोई में जाती है तो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है और रसोई एकदम खाली है। तो वापस आकर रसोई में तो कोई भी नहीं है। अरे स्नेहा बहू अब तक उठी नहीं, अभी जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब शांति स्नेहा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है तब स्नेहा नींद में चिड़चिड़ाते हुए कहती है, अरे कौन है जो सुबह सुबह हमारे घर का दरवाजा पीट रहा है? कहीं कोई भिखारी आ गया है क्या? अरे भाई, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ये बात बाहर खड़ी शांति के कानों तक पहुंच जाती है। तब वो और गुस्से में कहती है, अरे इसे मैं भिखारी नजर आ रही हूँ, अभी बताती हूँ। अरे बहू उठ जा, नहीं तो अभी सुबह ही तुझे तारे नजर आने लगेंगे। दरवाजा खटखटाने पर यश की आंख खुल जाती है और वो स्नेहा को उठाता है। स्नेहा उठ जाओ, बाहर दरवाजे पर मम्मी है, वो हमें उठाने की कोशिश कर रही है, चलो अब जल्दी उठो। यश की बात सुनकर स्नेहा उठती है और नींद में दरवाजा खोलती है तो देखती है कि शांति तैयार होकर सामने खड़ी है। क्या बात है मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह आप हमें क्यों उठा रही हैं? कुछ हुआ है क्या? अरे बहू, होना क्या था, मैंने तुझे बोला था ना कि तू जल्दी उठ जाएगी तो तू यहाँ पर आराम से खराटे मार रही है। हम सब कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं और आज तो तेरी पहली रसोई है और पहली रसोई पर ही तू लेट हो गई। ये बात सुनकर स्नेहा हैरान हो जाती है। लेकिन मम्मी जी, अभी तो सिर्फ सुबह के 4 बजे हैं और आपने कहा था कि मैं आराम से दोपहर तक सो सकती हूँ, 2-3 बजे तक। हे भगवान, मुझे लगता है बहू तुझे मेरी बात गलत समझ आई है। मैंने तुझे रात को 2 या 2:30 बजे उठने को कहा था क्योंकि हमारे पूरे परिवार को सुबह 4 बजे खाना खाने की आदत है। आज तो तूने पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया, लेकिन कल से इस बात को अच्छे से याद रखियो। चल अब जल्दी से नीचे आ जा और हमारे लिए खाना बनाने की तैयारी कर दे, हम इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुनकर तो स्नेहा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया, लेकिन क्योंकि उसकी सास उसे खुद बोल कर गई थी इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती है जहाँ पर सभी डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, तुम जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो। हाँ भाभी, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने तो बहुत देर कर दी। अब आप जल्दी से हमारे लिए कुछ भी बना दो। ठीक है, मैं अभी सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। उसके बाद स्नेहा रसोई में जाती है और वो सभी के लिए खाने में आलू गाजर की सब्जी और साथ में गर्मा गर्म चपाती सेकती है और उसके साथ वो थोड़ा सा सूजी का हलवा भी बना देती है क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी और सभी को खाना परोसती है। खाना देखकर सभी का मुंह बन जाता है। एक तो आज तूने हमें पूरे सुबह के 5:30 बजे खाना दिया है, वो भी इतनी लेट, और ऊपर से तूने हमारे लिए खाने में इतना कम खाना बनाया है। बिल्कुल सही कहा छोटी बहू, हमें तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम कम से कम खाने में 2 सब्जी और 1-2 तरह का रायता भी बनाना चाहिए था और साथ में सलाद वगैरह भी होना चाहिए था, और चावल तो बिल्कुल भी है ही नहीं। हाँ, बस ऐसे ही भाभी ने आलस में कुछ भी बनाकर दे दिया, प्रॉपर खाना तो है ही नहीं। अब हम खाना कैसे खा पाएंगे? वैसे ही बहुत देर से पहले ही भूख के मारे जान निकली जा रही थी और हमने इतनी देर इंतजार भी किया खाने के लिए। कोई बात नहीं, आप सब शांत हो जाइए। आज स्नेहा का घर में पहला दिन है, इसलिए ऐसी गलती हुई है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिन स्नेहा जब हर रोज सुबह का खाना बनाएगी तब जाकर उसे प्रैक्टिस होगी और तब जाकर उसे कहीं हमारा हिसाब किताब पता चलेगा। इसलिए कल से सुबह का खाना स्नेहा को ही बनाना चाहिए। सच में बड़ी बहू तो बिल्कुल सही कह रही है। और छोटी बहू, याद रखना आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारी जेठानी तुम्हें सब कुछ समझा देगी और उसके बाद तुम्हें भी वैसे ही करना है। जी मम्मी जी, बिल्कुल। पहले ही दिन अपने ससुराल में ये सारी बातें सुनकर स्नेहा का दिमाग तो हौच पौच हो जाता है, लेकिन वो उससे समय ज्यादा कुछ नहीं कहती। उसके बाद स्नेहा सभी के खाना खाने के बाद रसोई में जब बर्तन साफ कर रही थी तो मुझे तो आज मेरे ससुराल वालों ने कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका दे दिया है। भला सुबह 4 बजे कौन खाना खाता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ का हिसाब किताब तो कुछ ज्यादा ही अलग है और ऊपर से मेरी जेठानी भी कितनी तेज तर्रार है, कितनी आसानी से चालाकी से सुबह का सारा खाना बनाने का जिम्मा मेरे सर पर डाल दिया है। इस तरह स्नेहा घर का पूरा काम करती है और रात होते होते वो बहुत ज्यादा थक जाती है। रात को जब सब अपने कमरे में सोने जा रहे थे तब
उससे पहले सभी स्नेहा को एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता देते हैं। बेटा, कल सुबह तुम हमारे लिए 4 बजे के लिए खाने में घिया के कोफ्ते और बथुए का रायता बना देना। और मेरा तो कल सुबह आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, उसके साथ आलू की चटनी भी बना देना भाभी। मेरे लिए तो खाने में कुछ भी सब्जी हो, बस 2-3 तरह की सब्जी होनी चाहिए और उसके साथ 2 तरह का रायता होना चाहिए, तो हमारे लिए ऐसा खाना बना देना। इतना कहकर शांति, रमेश और रिया तो तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद स्नेहा अपनी जेठानी पायल से कहती है, दीदी आप भी बता दीजिए कल के खाने में आपकी कोई भी फरमाइश रह गई हो तो। नहीं स्नेहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो बाकी सब खाएंगे मैं वो ही खा लूंगी। हाँ स्नेहा, मेरी तरफ से भी तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बाकी सबके लिए जो खाना बनाओगी हम तो वही खुशी खुशी खा लेंगे। पायल और रोहन के जाने के बाद स्नेहा खुद से कहती है, चलो इनका बहुत बहुत आभार, कम से कम इनकी तो कोई नई फरमाइश नहीं है। जब थकने के बाद स्नेहा जल्दी ही सो जाती है और अगले दिन सुबह फिर से उसका सुबह 1:30 बजे का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अरे यार, इस अलार्म को भी पता नहीं मुझसे क्या परेशानी है, इतनी जल्दी सुबह हो जाती है और अब मुझे 1:30 बजे उठना होगा। लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन सुबह 1:30 बजे उठना पड़ता है। और उसके बाद तैयार होकर वो नींद में ही रसोई में जाती है और बहुत सारी उबासी ले रही थी। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब स्नेहा फ्रिज से सब्जी निकालती है और उसके बाद वो अपने ससुराल वालों के बताए अनुसार सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। घिया उबालने के बाद उसके घिया के कोफ्ते बनाती है और साथ में एक चूल्हे पर चावल उबलने के लिए रख देती है और वो बथुए का रायता बना रही थी। बताओ भला 4 बजे सुबह कौन इतना हैवी खाना खाता है? अरे कम से कम सुबह 4 बजे चाय नाश्ता करते तो मुझे वो भी समझ आता। लेकिन मेरे ससुराल वाले कितने अजीब हैं कि इन्हें सुबह सुबह 4 बजे प्रॉपर खाना चाहिए। और इन महाशयों के नखरे तो देखो, 2 तरह की सब्जी होनी चाहिए, 2 तरह का रायता होना चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए और साथ में सलाद भी होना चाहिए। बस इतना ही नहीं, उनके साथ चावल भी होने चाहिए। अब रायता बनाने के बाद स्नेहा काफी देर तक सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। चटनी भी इन लोगों को सिलबट्टे की ही खानी है, मिक्सी की तो नहीं। सुबह सुबह 4 बजे कौन ये सब ड्रामे करवाता है? अगर मुझे पता होता ना कि यहाँ पर ऐसा होगा तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आती। शादी से पहले के सपने तो कुछ और ही होते हैं। मुझसे कितना कुछ झूठ बोला गया था। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, ऊपर छत पर आई थी तुमसे बात करने के लिए। अरे लेकिन तुम ऊपर छत पर आकर मुझसे बात क्यों कर रही हो? वैसे भी आज तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तुम नीचे जाकर बात कर लो। अगर नीचे जाकर बात कर सकती तो नीचे ही कर लेती ना। आज घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं और उनके सामने बात करना बड़ा अजीब लगता है, फिर कोई छेड़ता भी है। मैं तो सच में बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसलिए सब चीजों को अवॉइड करने के लिए मैं तुमसे छत पर बात करने के लिए आ गई हूँ। ओहो, क्या बात है मेरी सून टू बी वाइफ, मेरे लिए सर्दी में कितना स्ट्रगल कर रही है। सच में मैं तो फ्लैट हो गया तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। देखना, तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा, मैं तुम्हें एकदम रानी बनाकर रखूंगा, रानी। बस करो, अब मेरे से चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, सच कह रहा हूँ। शादी के बाद तो तुम मेरी रानी बनोगी और इस घर की महारानी। अब पता चल रहा है मुझे कि मुझे कहाँ की महारानी बनाया गया है। अरे महारानी नहीं, मुझे तो इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। शादी से पहले तो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें होती है, बस पूछो ही मत। और अब देखो क्या हाल हो रहा है मेरा। अब चटनी पीसने के बाद स्नेहा आटा तैयार करती है और उसके बाद सभी के लिए गर्मा गर्म फुलके बनाती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब भी अपने कमरों से उठकर तैयार होने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लगता है आज तो बहुत जल्दी उठ गई है। आज रसोई से खाना बनाने की आवाज जो आ रही है, सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि आज तो रसोई से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू भी आ रही है। अपने यहाँ सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाकर परोसती है, जिसके बाद ये सब देखकर आज सभी ससुराल वालों के चेहरे पर खुशी छा जाती है। आज तो सच में बहू तूने कमाल कर दिया। एक तो एकदम समय पर खाना दिया है आज तूने हमें, और ऊपर से इतना सब कुछ बनाया है। सच में आज तो कमाल हो गया। मुझे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम चलो जल्दी से खाना खाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज छोटी बहू ने हमारे लिए कैसा खाना बनाया है। उसके बाद सभी खाना खाना शुरू करते हैं और आज सभी को स्नेहा के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सच में कमाल कर दिया बहू, तूने तो आज खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है। हमें तो मजा ही आ गया ऐसा खाना खाकर। मुझे भी खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। घिया के कोफ्ते तो बहुत अच्छे बने हैं, साथ में बथुए और पालक का रायता भी बहुत अच्छा बनाया है बहू। हाँ भाभी, मानना पड़ेगा, आज तो सच में खाना बहुत अच्छा है। आप तो पायल भाभी से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब से हर रोज सुबह 4 बजे आप ही हमारे लिए खाना बनाना।
ये बात सुनने के बाद तो स्नेहा अपना माथा पीट लेती और मन में सोचती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। मुझे तो अब पछतावा हो रहा है कि मैंने आज गलती से भी इतना अच्छा खाना क्यों बना दिया। अब मुझे हर रोज रात को सोने के बजाय रात को जाकर इनके लिए सुबह 4 बजे का खाना बनाना होगा। अब क्योंकि सभी सुबह जल्दी 4 बजे खाना खा लेते थे, इसलिए उन सभी को 6 बजे फिर से भूख लगती है और तब स्नेहा को बुलाकर कहते हैं, बेटा हमें भूख लग रही है, तुम हमारे लिए थोड़ा चाय नाश्ता बना दो। हाँ बेटा, मेरा तो आज चाय के साथ समोसे खाने का मन कर रहा है। तुम एक काम करो, चाय के साथ समोसे बना दो, मजा ही आ जाएगा। हाँ पापा, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। मेरा भी समोसे खाने का मन कर रहा है। अब सभी की फरमाइश होने के बाद फिर से स्नेहा रसोई में जाती है और 6 बजे तक सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है। वो एक कढ़ाई में सभी के लिए समोसे तल रही थी। जब इतनी जल्दी सुबह 4 बजे उठकर सब खाना खा लोगे तो आखिर बाद में तो भूख लगेगी ही। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर सब सुबह 4 बजे उठकर क्या करते हैं। पहले इन्हें 4 बजे खाना खाना होता है और उसके बाद सुबह 6 बजे इन्हें चाय नाश्ता चाहिए होता है। सारे काम उल्टे कर रहे हैं, बस मेरी नींद हराम करनी है इन लोगों को। उसके बाद स्नेहा सभी को चाय नाश्ता बना कर देती है। बहू ने तो चाय समोसा बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, इसे खाकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। सच में बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया खाना खाकर तो। हाँ बिल्कुल, अब चाय नाश्ता करने के बाद भूख नहीं लगेगी। अब आराम से पेट में काफी कुछ चला गया है, अब ठीक है। ये सब देख देख कर स्नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आज अपने ससुराल वालों से बात करने के बारे में सोचती है और उन्हें सारी बात बताती है। मम्मी जी, जब आप सभी अपने काम पर 7 बजे के बाद जाते हैं और सुबह 4 बजे खाना खाने के बाद जब सभी को दोबारा 6 बजे चाय नाश्ता करना होता है, तो आप सभी डायरेक्ट सुबह 6 ही बजे खाना क्यों नहीं खा लेते? अरे बेटा, पहले तुम्हारे ससुर जी को 6 बजे से ही पहले घर से निकलना पड़ता था, जिसकी वजह से हम सभी को 4 बजे खाना खाना पड़ता था और टिफिन पैक करके देना पड़ता था मुझे। बस तभी से हमारी ये आदत बनी हुई है। अगर हमें 4 बजे खाना ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। क्या है ना, आदत इतनी आसानी से नहीं बदल सकती। तो मम्मी जी, आप लोगों को सुबह 4 बजे खाना खाने की ये जब आदत डालनी पड़ी होगी, तब स्टार्टिंग में आपको बहुत परेशानी हुई होगी ना? हाँ बेटा, बिल्कुल परेशानी तो हुई थी। तो फिर आप इस आदत को छोड़कर जब दूसरी आदत बनाएंगे तब उसके लिए भी थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। आप एक बार मेरे कहने पर कोशिश तो करके देखिए। नहीं बेटा, हमें कोई जरूरत नहीं है। सुबह 4 बजे उठना बहुत अच्छा होता है और सुबह 4 बजे उठकर खाना खाना अब हमारी बहुत सालों की आदत बन चुकी है और इतने सालों की आदत को छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। स्नेहा को तो आदत बदलने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया जाता है। उसके बाद स्नेहा फिर से पूरा दिन जब घर का काम करती है और जब वो दोपहर में छत पर कपड़े सुखाने जाती है, तब सामने वाली पड़ोसन उससे कहती है, क्या बात है, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम कुछ खिलखिलाती हुई नजर नहीं आ रही हो। शादी करने के बाद पछता रही हो क्या? अरे आपने तो बिल्कुल सही कहा, मेरे मन की बात छीन ली। सच में पहले तो शादी का लड्डू बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब शादी का लड्डू खा लिया है तो बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। अरे अरे क्या हुआ, मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक में ऐसा कह रही थी, लेकिन तुम क्यों पछता रही हो? मुझे हर रोज सुबह 4 बजे मेरे ससुराल वालों के लिए प्रॉपर खाना जो बनाना पड़ता है, और वो खाना बनाने के लिए मुझे रात को 1:30 बजे ही उठना पड़ता है, जबकि मैं रात को 11 बजे सोती हूँ। ये तो तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत हुआ। हमारे यहाँ अभी घर में बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए हम सब तो आराम से सर्दियों में 7 बजे उठते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों ने ये पता नहीं कौन सा अजीब सा नियम बना रखा है। मेरी तो समझ से बाहर है ये। मेरी भी समझ से बाहर है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? लेकिन तुम्हें इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, वरना इस तरीके से तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है। अब अगले कुछ दिनों तक स्नेहा को सर्दी में सुबह 1:30 बजे उठकर अपने ससुराल वालों के लिए सुबह 4 बजे का खाना बनाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी जेठानी से भी हेल्प नहीं ले सकती थी, क्योंकि माफ करना स्नेहा, लेकिन मैं सुबह 4 बजे के खाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम तो जानती ही हो कि मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है। अब मुझे वर्क फ्रॉम होम भी करना है और मैं घर का बाकी काम भी करती हूँ, तो थक जाऊंगी। इसलिए तुम सुबह का काम अपने जिम्मे ले लो। तुम्हारे आने से पहले मुझे भी बहुत परेशानी होती थी। मैं समझ सकती हूँ कि ये काम बहुत मुश्किल है, तुम जरा हौसला रखना। जेठानी से मदद मांगने पर स्नेहा की जेठानी ने उसे ऐसा जवाब दिया और वो वहां से चली जाती है। तब स्नेहा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे तो हौसला रखने को कहा है और खुद इस बात से पल्ला झाड़कर आराम से चली गई। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अब अगले दिन फिर से स्नेहा रात को 1:30 बजे उठती है और रसोई में खाना बनाने जा रही थी, लेकिन आज उसे बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही नींद आ रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे भी छा जाते हैं। वो परेशान होकर रसोई में खाना बना रही थी।
कैसे पागलों के ससुराल में मेरी शादी हो गई है। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर जल्दी ही पागल हो जाऊंगी और जल्दी ही मुझे पागल खाने में भर्ती करना होगा। मैं तो सच में ही 2 ही दिन में परेशान हो गई हूँ। मुझे तो यहाँ का कुछ सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। अब बड़बड़ाते हुए ही सही, लेकिन स्नेहा सभी के लिए खाना बनाती है। बड़ी मुश्किल से नींद के झटके लेते हुए वो खाना बना रही थी और वो सब्जी में गलती से नमक की जगह चीनी डाल देती है, जिसके बाद सभी को खाना परोसा जाता है। तो खाना खाने के बाद सभी का मुंह बन जाता है और सब कहते हैं, हे भगवान बहू, तुमने आखिर खाने में चीनी क्यों डाल दी है? सच में बिल्कुल खाने का स्वाद ही ज्यादा गंदा आ रहा है और मुंह का स्वाद भी पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। क्या कहा? लेकिन मैंने तो ठीक से ही खाना बनाया था। मैंने तो खाने में नमक ही डाला है। मैं भला खाने में चीनी क्यों डालूंगी? अरे भाभी, हमें भी आपको बोलने का कोई शौक नहीं है। अब आपने खाने में चीनी डाली है इसलिए तो हम बोल रहे हैं, वरना हम भी आपको बिना वजह क्यों बोलेंगे? मैं सब समझ रही हूँ बहू, आजकल तेरा काम करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इसलिए ऐसी गलती हो रही है। तू जरा ठीक से काम किया कर। अब सुबह 4 बजे तक स्नेहा ने सभी को खाना परोसा था और ऊपर से उसकी गलती की वजह से उसे सुनने को भी मिल गया था। अब स्नेहा को इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि वो हर काम में अब गड़बड़ करने लगी थी। जैसे स्नेहा जब कपड़े धोने बाथरूम में जा रही थी तब शांति आती है। अरे बेटा, एक काम करना, तुम ये सारा सामान छत पर ले जाना, मैं अभी छत पर जाकर बैठूंगी। जी ठीक है मम्मी जी। अब स्नेहा को शांति ने जो चटाई और कुछ खाने का सामान दिया था वो स्नेहा जाकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है। चलो, अब कपड़े मैंने धोने के लिए तो डाल दिए हैं, अब जाकर छत पर चली जाती हूँ। ऐसे स्नेहा हर चीज को गलत कर रही थी और गलत बोल रही थी। अब वो छत पर जाती है और जो मैले कपड़े थे उन्हें वहां पर रख देती है। धूप में स्नेहा को नींद आ जाती है तो वो वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। तभी वहां पर शांति आती है और स्नेहा को उठाती है। अरे बेटा उठो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस यहाँ पर डांस कर रही थी, दिख रहा है ना आपको? अरे बहू, अब तू मुझे उल्टा जवाब देने भी लग गई है। साफ पता चला है कि तू यहाँ पर सो रही है। ये भला कोई सोने का समय है? बस मम्मी जी, मुझे नींद आ गई थी इसलिए थोड़ी देर मैंने सोचा कि झपकी ले ली जाए। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से उठकर घर का बाकी सारा काम कर ले। और एक बात बता, मैंने तुझे छत पर चटाई और खाने का सामान लाने को बोला था, कहाँ रखा है तूने? वो तो मैंने धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। आखिर तूने ऐसा क्यों किया भला? क्यों किया से क्या मतलब है मम्मी जी? आपने ही तो मुझे कहा था कि सारा सामान धोना है, इसलिए मैंने सारा सामान ले जाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया और उन्हें धो दिया। ये बात सुनकर शांति भड़क जाती है और भड़कते हुए कहती है, ए भगवान बहू, पता नहीं तू आजकल क्या कर रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुझे सारा सामान छत पर लाने को कहा था और तूने उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया। और एक बात बता, ये गंदे कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि इन कपड़ों को आपने मुझे छत पर लाने को कहा था। मुझे तो लग रहा है बहू कि कहीं ना कहीं तेरे दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला हो चुका है। भला मैं मैले कपड़ों को छत पर लाने के लिए तुझे क्यों कहूँगी? आजकल तेरा दिमाग बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। अपना काम जरा ठीक से किया कर, वरना अच्छा नहीं होगा। अब उसके बाद शांति स्नेहा के साथ नीचे आती है और जब वो वॉशिंग मशीन खोलकर चेक करती है तो चटाई और सारा खाने पीने का सामान खराब हो चुका था, जिसे देखकर शांति को बुरा लगता है। मेरा सारा सामान खराब हो गया और मेरी पुरानी चटाई भी खराब हो गई है। पता नहीं इस बहू ने ऐसा क्यों किया। अब रात होने तक स्नेहा जैसे तैसे काम करके सारा काम खत्म करती है और अपने कमरे में आज वो सोने के लिए चली जाती है। उसे बिस्तर पर थका हारा लेटा देखकर यश कहता है, क्या बात है, आज तुम्हें जल्दी नींद आ रही है? नहीं, मुझे नींद क्यों आएगी? मैं इंसान थोड़ी ना हूँ, मैं तो मशीन हूँ ना। अरे शादी से पहले कितने बातें करते थे कि पलकों पर बिठाऊंगा, रानी बनाऊंगा, लेकिन अब देखो मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। क्या हाल हो गया है मेरा? ढंग से 2-4 घंटे सोने को भी नहीं मिलते मुझे। अच्छा बाबा शांत हो जाओ, मुझे माफ कर दो, तुम आराम से लेटो और रेस्ट करो। अरे रेस्ट करने लायक मुझे छोड़ा ही किसने है? अब अगले दिन से तो स्नेहा की नींद की वजह से और भी ज्यादा हालत खराब हो रही थी, जिसकी वजह से वो घर के सारे काम गड़बड़ कर रही थी। भाभी मेरा फोन चार्जिंग पर लगा दो जरा। ठीक है। स्नेहा फोन लेकर जाती है और रसोई में तवा जलते हुए चूल्हे पर रखकर फोन उसके ऊपर रख देती है। तभी ये सब होते हुए शांति देख लेती है। अरे हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तुझे आजकल क्या कर रही है? ये आवाज सुनकर सभी रसोई में आते हैं और ऐसी हालत देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। भाभी आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो जैसा बोला गया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, मुझे नहीं पता। इतना कहकर स्नेहा वहां से चली जाती है और उसके बाद वो जब शाम को सभी को खाना परोसने का समय होता है तब खाने में वो सभी को कपड़े परोसती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है तुझे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें खाने की बजाय कपड़े क्यों परोस रही है? आप सभी ने तो कहा था कि कपड़े इस्त्री करने के बाद खाने में परोसना है। अरे हमारे कहने का मतलब था पहले कपड़े इस्त्री करने हैं, उसके बाद खाना बनाकर हमें परोसना है। मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रही हूँ और ये खाना ही है। अब आप सभी इसे खा लीजिए।
इस तरह अब स्नेहा इस तरह की हरकतें करने लगी थी जिसकी वजह से हर कोई परेशान रहने लगा था। तब हमें बहू के लिए कुछ करना चाहिए वरना इसकी तो हालत खराब हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आज ही स्नेहा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। हाँ बेटा बिल्कुल, तुझे बहू को डॉक्टर के पास लेकर ही जाना होगा वरना ऐसे तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। अब यश स्नेहा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। मुझे लगता है कि हमारा ये प्लान काम करना चाहिए वरना इस तरह तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, हमारा ये प्लान जरूर काम करेगा। तुमने देखा था ना कि हर कोई कैसे परेशान हो रहा था। बिल्कुल, हमें ऐसा तो करना ही होगा। इससे पहले कि सच में मैं पागल हो जाऊं, मैं पहले ही पागल होने की एक्टिंग कर लेती हूँ ताकि सब ठीक हो जाए। अब दोनों घर वापस आते हैं जिसके बाद क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों हो? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि स्नेहा की नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है जिसकी वजह से उसके दिमाग पर ऐसा असर हो रहा है। अगर अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो उसे पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए तो हमें क्या करना होगा बेटा? माँ, आप देखो, स्नेहा पूरा दिन घर का काम करती है और उसके बाद रात को 11 बजे सोती है और 1:30 बजे उठ जाती है। हम सब तो फिर भी पहले सो जाते हैं और बाद में उठते हैं। इसकी वजह से हमारी नींद पूरी हो जाती है लेकिन स्नेहा की नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हमें इसे प्रॉपर रेस्ट देना होगा। तो यानी हम सभी को अपना सुबह 4 बजे का खाना खाना बंद करना होगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन वैसे भी अगर हमें स्नेहा को ठीक करना है तो कुछ समय ऐसा करना ही होगा। वैसे भी हमें 4 बजे खाना खाने के बाद तो और कुछ करना नहीं होता। इससे अच्छा है कि हम कुछ दिन 6 बजे खाना खाकर देख लेते हैं। अब स्नेहा को ठीक करने के लिए सभी ससुराल वाले अपनी आदत सुधार रहे थे। हालांकि शुरुआत में उन्हें परेशानी हो रही थी। कोई सुबह 4 बजे उठकर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब रूटीन ठीक होने लगा और वो सब जब 6 बजे खाना खाने लगे तब अपने आप उनकी आदत ठीक होने लगी। आज फिर से 6 बजे खाना खाकर अच्छा लग रहा है और 6 बजे तक आज अच्छे से सोई हूँ। पता नहीं कितने सालों बाद आज जाकर मेरी नींद पूरी हुई है अच्छे से। सच में अब मुझे भी समझ आ रहा है कि हम सुबह 4 बजे पता नहीं क्यों बेवजह उठकर खाना खा लेते थे, लेकिन ऐसे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी काफी फ्रेश फील हो रहा है। मैं तो हमेशा से ही कहता था, लेकिन मेरी बात तो किसी ने कभी मानी ही नहीं थी। देखा, मैंने कहा था ना, 1-2 दिन परेशानी होगी लेकिन उसके बाद रूटीन हमारा सेटल हो जाएगा। और मुझे तो खैर काफी समय से यही चाहिए था जो आज स्नेहा की वजह से हो रहा है। बस अब से हम सुबह 4 बजे उठकर नहीं बल्कि 6 बजे के बाद ही खाना खाया करेंगे। इस तरह स्नेहा की ये परेशानी हल हो जाती है और अब घर में कोई भी सुबह 4 बजे उठकर खाना नहीं खाता, बल्कि सभी समय से उठते हैं और बाद में ही खाना खाते थे।